भूरे लाल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ते हैं चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज में जैसे हम लोग पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये जितना प्रकार का है सभी पर आधार हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और उसमें जो जो फॉर्मूला यूज आएगा उसको हम देखते जाएंगे और उसको आपको नोट डाउन कर देना है। यदि फ्रेंड इससे पहला वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लें। क्षेत्रमिति में इससे पहले त्रिभुज के बारे में पढ़े थे। इसमें पूरा त्रिभुज, जैसे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जितना टाइप का क्वेश्चन था सब हम लोग कर चुके हैं। ये इस मतलब ये ट्रिपल त्रिभुज का अगर लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप प्ले लिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तथा एक समांतर चतुर्भुज का आधार 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल जाते हैं। तो ये हम लोग पढ़ते हैं क्या, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जैसे समांतर चतुर्भुज आपका एक फिगर है, मान लीजिए समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा समांतर होती है और आपस में बराबर भी होती है। जैसे ये भुजा इसके बराबर होगा और आपस में क्या होगा, समांतर। ये और ये आपस में क्या होगा, समांतर और बराबर होगा। जैसे यहाँ से देखिए, आधार आधार कितना दे दिया, 15 सेमी। तो ये हो गया आधार कितना मांगते हैं, 15 सेमी। और ये आपका ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पे क्या करना होगा, ऊंचाई यहाँ से इसको डालना पड़ेगा। ऊंचाई मतलब होता है क्या, लंब। लंब दे दिया कितना, 12 सेमी दिया हुआ है। अब ये हो गया। अब यहाँ से पढ़ेंगे क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार आपको दे दिया कितना, 15 सेमी। और ऊंचाई दे दिया कितना आपको, 12 सेमी। इसको आप मल्टीपल कीजिएगा तो 12 पचे 60, बचेगा 6, और 12 6 कितना देगा, 18। 12 पे कितना देगा, 18। 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका सबसे पहला प्रश्न था, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। आपको खाली बस फॉर्मूला को नोट डाउन कर देना और ये आपका सवाल आपको क्या करेगा, खाली टाइप यहाँ से मतलब अंक सेंटर पे आपको दे देगा। तो इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। नेक्स्ट है क्या, इसी समांतर चतुर्भुज के आधार तथा ऊंचाई में 3:2 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। तो इसके आधार तथा ऊंचाई कितनी है। तो इससे पहले आधार और ऊंचाई दिया था क्षेत्रफल, इसलिए अब क्या क्षेत्रफल दिया हुआ है और आधार और ऊंचाई का अनुपात दे दिया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या जैसे आप दिया क्या, लंबाई मतलब आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। तो यह सब तो मान लेना है कि माना समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का आधार, समांतर चतुर्भुज का आधार कितना मान लेंगे, 3x। फिर इसका क्या, ऊंचाई, ऊंचाई आपको कितना दिया है, 2x। यही आपको मीटर दिया तो इतना मीटर लिख देंगे, ये भी इतना मीटर है। अब यहाँ से जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना क्या होता है, ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। आप क्षेत्रफल आपको क्या दिया, क्षेत्रफल में दिया 600। क्षेत्रफल की जगह हम लोग क्या रख दिए, 600 रख दिए। आधार, आधार कितना मान है, 3x। 3x इंटू ऊंचाई कितना मान है, 2x। इंटू मतलब हो गया क्या, गुना। अब इसी को जब सॉल्व करिएगा तो ये हो गया आपका क्या, 600। और ये 2 गुना 3 6 हो जाएगा। एक्स गुना एक्स कर देगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 6 गुना है तो इधर का हो जाएगा, भाग में दिया जाएगा 600। अब बटे कितना, 6 बराबर क्या, एक्स स्क्वायर। या आपको कटेगा कितना वर्ग में, 100 वर्ग कटेगा तो यहाँ तक बच जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 100। अगर 6 कटेगा तो ये 100 वर्ग कट जाएगा। इसलिए यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर कितना, 100। रूट 100 का मान क्या आ जाएगा, 10। एक्स 10 आ गया, एक्स का मान कितना आ गया, 10 मीटर। इसलिए आप यहाँ से पूछा आपका आधार, तो आधार बराबर क्या मान है, आधार आपका दिया हुआ है कितना, 3x। 3x लिख दिए। ऐसे हो गया 3 गुना एक्स देगा 10 रखेंगे, 10 क्या कितना आ जाएगा, 30 मीटर। तो आधार हो गया आपका 30 मीटर। ऊंचाई, ऊंचाई आपको कितना आ जाएगा, ऊंचाई माने कितना, 2x। 2x सही हो गया, 2 और गुना एक्स की जगह कितना रखना है, 10। तो 10 गुना कितना आ जाएगा, 20 मीटर। आधार आपका निकल गया 30 मीटर और ऊंचाई निकल गया आपका 20 मीटर। तो यही आपको पूछा था, आधार और ऊंचाई। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसका
एक शीर्ष लंब आधार का दुगना हो तो आधार तथा शीर्ष लंब ज्ञात है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शीर्ष लंब क्या है, आधार का दो गुना है। जैसे अगर फिगर बनाना तो जरूरी नहीं होता, जैसे अगर फिगर बनाया जाती है आपका क्या हो गया, मान लेते हैं ये आपका समुद्र क्षेत्र हो गया, ये आपका यहाँ से जो लाभ है ये क्या होता है, लंब होता है, यह शीर्ष लंब से बोलते हैं। ये आपका आधार है और ये आपका शीर्ष लंब है। तो यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ क्या बोला, इसका शीर्ष लंब आधार का कितना है, दुगना। तो क्या बोला, आधार का दुगना है। यहाँ से आपको क्या करना है, पहले आधार को मान लेना है, जिसमें का लगा रहे आधार का दोगुना आधार का तीन गुना, तो आपको आधार को मान लेना है। यह मान लिया कि माना समतल चतुर्भुज का आधार, आप लिख के लीजिएगा क्या, समतल चतुर्भुज का आधार कितना मान लेते हैं, एक्स सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख लेंगे। आधार कितना मान लिया, एक्स। आप क्या बोलता है, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई, क्या है आधार का दुगुना, तो शीर्ष लंब मतलब क्या, ऊंचाई मान लेते हैं। शीर्ष लंब का मतलब क्या हो गया, ऊंचाई। तो क्या है, आधार का दो गुना, तो आधार आप क्या मान एक्स, एक्स का कितना गुना, दो गुना, यही हो गया क्या आपका 2x सेंटीमीटर हो गया। ये आपका निकल गया। अब ये क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इसलिए लिखेंगे क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार आपका कितना दे दिया है, आधार यहाँ आप कितना माने एक्स, ऊंचाई कितना दिया आपका 2x, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है आपको 72। इधर आपको 72 क्षेत्रफल के नीचे 72, आधार एक्स माने एक्स रख दिए, ऊंचाई कितना माने 2x, तो 2x रख दिए। इसी को सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, 72 बराबर 2 और ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये दो गुना है तो इधर कहाँ जाएगा, भाग में, तो x स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, 72/2, 72/2 मतलब कितना आ जाएगा 36। एक्स एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 36, एक्स बराबर रूट अंडर 36, 36 का कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसलिए आपको क्या पूछा, आधार और शीर्ष लंब दोनों पूछा था। आधार आप क्या माने, देगा आधार आप माने क्या, आधार आधार माने एक्स, एक्स मतलब 6 सेंटीमीटर हो गया। उस तरह आप क्या माने, ऊंचाई, ऊंचाई मतलब आपका शीर्ष लंब, ऊंचाई कितना है आपका 2x, ऊंचाई कितना आ गया 2x। अब यहाँ से हो गया 2 गुना एक्स बटा 6, 6 गुना 2 कितना जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यह आ गया आपका आधार और ऊंचाई। जब इस तरह से दुगुना तिगुना दिया रहे तो इसी तरह आपको क्या करना, मानना पड़ेगा। इसके शॉर्ट लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है एक समांतर चतुर्भुज का आसन्न भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात है। इससे पहले आपको आधार और ऊंचाई पर सर संबंधित था, अब क्या दे दिया, आसन्न भुजा। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या देख रहे हैं कि इसका फिगर किसे बनाते हैं, ये मान लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आसन्न भुजा किसको कहते हैं, किसी एक कॉर्नर को, एक कोना को पकड़ लो, जैसे इस कोना को पकड़ लो, ये कोना जो बना है इस भुजा से बना और इस भुजा से बना है, इसी को बोलते हैं क्या, आसन्न भुजा। या आप इसी कोना को पकड़िएगा तो इस भुजा से बना है, या क्या इससे बना है, किसी एक कोना को पकड़ने पर वो जिस मतलब एक कोना दो दो साइड से मतलब उसे क्या कहेंगे, आसन भुजा कहेंगे। एक भुजा दीजिए कितना 5 सेंटीमीटर, एक 3.5 सेंटीमीटर, एक लीटर दिए आपको 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और ये एक मान लेते हैं क्या 3.5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका क्या, आसन भुजा 3.5 सेंटीमीटर। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने को भुजा बराबर, अगर ये 5 है तो ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, अगर ये 3.5 है तो ये भी कितना आ जाएगा 3.5 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या दे दिया, एक इसका एक विकर, विकर ने कितना दे दिया 6.5 सेंटीमीटर, तो विकर ने जा तो यहाँ मान लेते हैं ये क्या है, विकर ने ये हो गया आपका क्या 6.5 सेंटीमीटर। तो क्या है, एक विकर्ण एक चतुर्भुज को हमेशा दो मतलब दो भाग में बांट देता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में हमेशा क्या होता है, एक विकर्ण जब काटता है तो उसको बराबर एरिया में बांटता है, क्या करता है बराबर एरिया में। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या बराबर है, क्योंकि इसका सब चीज साइड भी आपस में बराबर है, ये 5 ये भी 5 है, ये 3.5 है, इधर भी 3.5 है, ये 6.5 क्या है, दोनों में कॉमन है। मतलब इसका जितना क्षेत्रफल आएगा मीठा की भी क्षेत्रफल क्या आएगा उतना ही आएगा। अगर हम एक का क्षेत्रफल निकाल दें, अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर उसमें 2 से गुना कर देंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये कब लगाना है, जब आपको आसन्न भुजा और एक विकर्ण दिया है तब इसका गुण लगाना है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और 2 से गुना कर देना। यदि आपको आधार और ऊंचाई दे देगा तो फार्मूला क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई क्षेत्रफल निकालने के लिए। चलिए इसमें आधार और ऊंचाई नहीं दिया है। अब यहाँ से क्या करना है, इसका अगर हम नामकरण करते तो ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये आपका डी हो गया। यहाँ से पहले निकाल लेते क्या, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो इसे यहाँ से लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी का मतलब त्रिभुज ए बी डी बे, इसी का निकालते हैं त्रिभुज ए बी डी में।
तो त्रिभुज एबीडी में क्या है, तीन भुजा, तीनों भुजा जैसे मान लेते हैं, ए बराबर मान लेते हैं, ए बराबर कितना मान लेते हैं, ए बराबर हो गया 3.5 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना हो गया 6.5 सेंटीमीटर, और सी बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ये आपको समझा रहे तो इसलिए अपना लिखना पड़ रहा है, लेकिन जब आप सीख जाइएगा तो इसको आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं। ये तीनों को, तीनों साइड को एबीसी तरह मान लिए। अब यहाँ से क्या करना है, ह्यूमन का सूत्र लगाना है। ह्यूमन में क्या निकालते हैं, एस, एस को क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, सेमी पेरीमीटर। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, बटे कितना 2। अब यहाँ से ए बी सी मान चुके हैं, रंग में ए का मान कितना मान है 3.5 मान है, बी का मान कितना मान है 6.5 मान है, और सी का मान कितना मान है 5 मान है। अब बटे कितना है आपका 2। अब इसको जोड़िएगा, 6 9 9 1 10 10 5 कितना आ जाएगा 15, 15 बटे 100, इसी बात कर दीजिए कितना आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, एस का मान आ गया, मतलब अर्ध परिमाप आ गया। फिर से जोड़ सकते 3 3 और 3 9 9 1 क्या आ जाएगा 10 10 15 15 का 7.5 आ जाएगा। ये अर्ध परिमाप। अब इसीलिए इसका क्षेत्रफल निकालना, किसका क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज एबीडी का। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल मतलब किसके सहायता से, हेरोन की सूत्र से। हेरोन का सूत्र क्या कहता है, √100 कितना, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस क्या होता है सी, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आप यहाँ से रख देना, एस का मान कितना आ चुका है, एस का मान हमने क्या 7.5 यहाँ रख देंगे 7.5, फिर ब्रैकेट, एस का मान हो गया 7.5 माइनस ए कितना मान है 3.5, एक जगह 3.5 रख देना, फिर इंटू, फिर यहाँ हो गया एस, एस का मतलब हो गया 7.5 माइनस बी, बी का मान कितना हो गया 6.5, 6.5 रख दीजिए, और उसके बाद फिर इंटू यहाँ क्या है एस माइनस सी, हो गया 7.5 माइनस सी, सी का मान कितना हो गया 5, 5 रख देना है। इसी को आप हल करिएगा तो ये कितना हो गया कितना 7.5 गुना, आप इसमें घटाइए तो 0.5 खत्म हो जाएगा, 4 में 3 जाएगा कितना आएगा, तो 7 में 3 जाएगा 4 आ जाएगा। फिर इसी तरह 0.5 खत्म हो गया तो 7 में से ठीक है, देखो बचेगा, फिर उसी तरह आप इसको घटाइएगा तो आ जाएगा क्या 2.5 आ जाएगा, कितना आएगा 2.5। इसी को आप सॉल्व करिएगा कितना आ जाएगा, इसको आप जब सॉल्व करिएगा तो इसको आप लिख सकते हैं कितना 25 या 75, इसको आप लिख सकते हैं 3 गुना लिखना 2.5, अब गुना 4 तो 4 ये हो गया आपको क्या 2.5। रूट में क्या देखते हैं, ये आपका रूट है, ये 2.5 2.5 2 है तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ से 4 4 का वर्ग कितना होता है 2, और बाकी क्या आपका 3 3 का जोड़ा नहीं तो ये 3 आपका क्या आ जाएगा रूट के अंदर रह जाएगा। ये हो गया आपकी क्या आ रहा है गुना 2 कितना आ जाएगा 5, 5 रूट कितना हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आगे क्या एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया ए बी डी का क्षेत्रफल। सेम वही क्या देगा बी बी सी डी, आप मतलब इसका भी निकालिए कितना आएगा इतना है आपको। जो अब यहाँ बताना क्या इसमें लिखेंगे क्या समांतर, समांतर क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे 2 गुना, 2 गुना त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। अब यहाँ से क्या करना है 2 गुना या क्या त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल आ गया क्या 5√3, तो 5√3 इसी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 गुना 10 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। ये आपका क्या जब इस तरह से आसन भुजा दिया रहे और एक क्या विकर्ण दिया रहे तो आपको हमेशा इसी तरह से बनाना पड़ेगा, और ये आपको समझाने के लिए एबीसी लिखना पड़ता है। आप जब इतना जानते हैं कि 3 भुजा एबीसी होगा डायरेक्ट हमको एस का मान निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब शॉर्ट में भागना है, यही होता है शॉर्ट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक समांतर चतुर्भुजाकार मैदान की 2 आसन्न भुजाएं 25 मीटर और 39 मीटर है और एक विकर्ण 56 मीटर है, तो 3.5 रुपया मतलब 1.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान में पत्थर बिठाने का खर्च निकाले। इससे पहले जो क्वेश्चन था वहां भी यही था, ये 2 आसन्न भुजा दिया था और एक विकर्ण दिया था, वहां से कुछ क्षेत्रफल पूछा। अब क्या पूछा है, क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है उसका खर्च निकालना है कि पत्थर बिछाने का खर्च क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो इससे पिछले वाले सवाल जो बताए वहां का सेम बनाना है, वहां का क्या करना है, सबसे पहला क्या करना है आपको क्षेत्रफल निकाल लेना है। क्षेत्रफल निकालने के बाद क्या निकालना है खर्च, खर्च क्या करना है तो लिखिएगा क्या क्षेत्रफल गुना क्या ये जो आपको दिया होगा कितना 3.50 रुपया। इसी को आपको क्या करना है, इसको जब गुना कर दीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।
ये सेम सवाल है, क्षेत्रफल इससे पहले निकाल लीजिएगा, उसके बाद खर्च लेके क्या करना है, जो क्षेत्रफल और ये आपको दिया हुआ है क्या करना है, गुना कर देना, आपको क्या निकल जाएगा, खर्च निकल जाएगा। तो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें और दोस्तों को भी बोले कि ताकि देखें ये वीडियो। और ये वीडियो जो है ना आपको बीपीएससी टायर 3 मतलब शिक्षक की भी एकदम हेल्पफुल रहेगा, या आपके एनटीपीसी या जितना भी सारा एग्जाम है सभी में आपका ये क्या होगा, हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको बनाना और स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसके बाद क्वेश्चन मतलब क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलिए समांतर चतुर्भुज खत्म हो गया, अब क्या है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 मीटर और एक विकर्ण यदि आपकी क्या 16 मीटर, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आपका समचतुर्भुज आधारित है। चलिए समचतुर्भुज के बारे में हम लोग समझते हैं। समचतुर्भुज का फिगर क्या होता है, देखिए इसका तो समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जैसे देखिए कि 10 मीटर तो यह हो गया आपका 10 मीटर। और इसका विकर्ण, विकर्ण कितना दे दिया, 16 मीटर। तो विकर्ण में तो ये मान लेते क्या है आपका, ये 16 मीटर। विकर्ण कितना हो गया आपको, ये 16 मीटर। और ये सर, और इसमें आपको याद रखना है क्या, समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित। समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित। जैसे आप यहाँ एक विकर्ण के लिए दूसरा विकर्ण क्या होगा, इस तरह का आप सोच सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, दूसरा विकर्ण। ये आपका दूसरा विकर्ण। और विकर्ण क्या बोले, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। मतलब यहाँ को क्या करता है, यहाँ 90 डिग्री कोण बनाता है, यहाँ भी कराएगा 90 डिग्री। अरे मतलब क्या है, 90 डिग्री का कोण पर समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब अगर ये आपका 8 सेंटीमीटर है या 8 मीटर है, तो ये आपका हो जाएगा 8, 16, ये हो जाएगा 16, 8, और ये भी क्या देगा, क्या है कि 16 था, 16 को 2 भाग में बांट देगा, तो इधर आप 8 हो जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ क्या बोले आपको, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जैसे इसका नामकरण कर देंगे, ये A है, ये B है, ये C हो गया, और ये हो गया आपका क्या T। और यहाँ मान लेते हैं क्या है, ये O है। अब यहाँ से एक त्रिभुज बन गया क्या, DOC या BOC या AOB या AOD, ये सभी क्या है, समकोण त्रिभुज, ताकि हम 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये नियम है समबाहु त्रिभुज, संख्या त्रिभुज है। अब यहाँ से क्या है, ये समकोण त्रिभुज जैसे ले लेते हैं, ये त्रिभुज क्या है, त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में ये आपको क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जानते हैं ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाएगा, विकर्ण निकालेगा, क्या कहलाएगा, विकर्ण। और ये बहुत ही एक आधार हो जाएगा, और ये क्या देगा, ऊंचाई हो जाएगा। हमको निकालना है क्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो एक विकर्ण निकल गया, दूसरा विकर्ण निकालना है। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से इस त्रिभुज से आपको एक मतलब ये साइड निकालना है। तो अब यहाँ से त्रिभुज से क्या करते हैं, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या देगा, लंब स्क्वायर प्लस क्या, आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण कौन हो गया, 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला क्या नाम है, CD। CD का स्क्वायर कर सकते हैं बराबर क्या, आधा। लंब, लंब या तो आप इसको मान लेना, या तो किसी को भी लंब मान सकते हैं। जैसे लंब हम मान लेते हैं कि OD को, OD को लंब मान दिए। और फिर आधार क्या मान लेते हैं, OC। आधार क्या लेते हैं, OC। चाहे आप इस त्रिभुज से चले या इस त्रिभुज से चले या इस त्रिभुज से, चारों त्रिभुज से चलेंगे तो सबका मान क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्या कि ये भी बराबर है और ये भी आपस में क्या बराबर है। अब यहाँ से मान रखते हैं, CD का मान कितना है, 10 के हम 10 रख देंगे। और उसी के बाद ये क्या है आपका OD। OD का मान कितना दिया है, 8, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर उसी तरह क्या आ जाएगा, उसी का स्क्वायर। ये 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। और ये प्लस इधर का आएगा -8, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64 बराबर क्या, उसी का स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपका घटेगा कितना आ जाएगा, 36। ये आ जाएगा उसी का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। इसलिए OC बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से OC बराबर निकल जाएगा √100 कितना, 38। 38 का कितना आ जाएगा, 6 मीटर। कितना मीटर है, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, मीटर में निकल जाएगा। ये आपका OC निकला, जितना OC रहेगा उतना क्या आ जाएगा, वो यहाँ से क्या निकल जाएगा, वो बराबर 10 कितना आ गया, 6 मीटर। इसलिए यहाँ से जैसे अगर लिखना चाहते हैं, इसीलिए जैसे बराबर क्या आ जाएगा, तो 6 ये दिया और ये 6 भी, तो 6 से कितना आ जाएगा, 12। मतलब 6 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 12 मीटर आ जाएगा। ये हो गया आपको क्या, दूसरा विकर्ण है। AC हो गया दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण क्या क्या था, BD। इसलिए तब लिखना है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना पहला विकर्ण को हम लोग समझते हैं क्या, D1, गुना दूसरा विकर्ण को लिख सकते हैं क्या, D2। तो मतलब इसी को हम लिख सकते हैं 1/2 पहला विकर्ण। जैसे अगर मानना चाहते थे BD हो गया आपका पहला विकर्ण मान लेते हैं, दूसरा विकर्ण हो गया आपका क्या, AC मान लेते हैं, आपका दूसरा विकर्ण है। इसी में आप रख सकते हैं 1/2 गुना BD। BD मतलब क्या, BD आपको दे दिया था टोटल 8 और 8 कितना हो गया, 16। BD के 16 रख सकते हैं। AC, AC आपका निकल गया 12।
2 से कटेगा कितना आपका 8, बरोबर कितना आ जाएगा 96, कितना आ जाएगा 96 मीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको क्या करना है, इसी तरह एक विकर्ण और एक क्या दिया रहेगा, इसका प्रत्येक भुजा दिया रहेगा, तो आपको दूसरा विकर्ण निकाल के इस फॉर्मूला को यूज कर देना। तो ये तो आपको इतना करना पड़ा। यदि आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो तुरंत बन जाता है, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या कहता है, ये 8, ये 8 10 और कितना निकल गया, जैसे 12, 8 8 10 और 12, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। जैसे 3 4 5, ये 3 4 5 क्या एक समकोण त्रिभुज को दर्शाता है। इसी का क्या है, ये डबल है, इसी का क्या है, डबल है। जैसे 4 का डबल कितना हो गया 8 का डबल 4, है ना। फिर उस तरह 5 का डबल कितना हो गया 10। यहाँ से फिर इसका क्या, ये मतलब 8 12, ये आपका ट्रिपलेट है, ये भी आपका क्या है, ट्रिपलेट है। तो आपको ट्रिपलेट याद रहता तो इतना आपको नहीं करना पड़ता, तो ये इस तरह से आपको करना पड़ जाएगा। तो आप इसके शॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 7 मीटर तथा 24 मीटर है, और कहता है इसका क्षेत्रफल, भुजा, परिमाप तथा ऊंचाई, मतलब आपको क्षेत्रफल भी निकालना है, भुजा भी निकालना है, परिमाप भी निकालना है, ऊंचाई। एग्जाम में आपको एक कोई दिया रहेगा, या तो क्षेत्रफल निकालना है, या भुजा निकालना है, या ऊंचाई निकालना है, आपको एक दिया रहेगा। चलिए एक ही क्वेश्चन में हम इतना सारा पढ़ लेते हैं। तो क्या बोला, समचतुर्भुज का विकर्ण दीजिए, एक 7 मीटर है और एक 24 मीटर है। जैसे अगर फिगर बनाया जाए तो जैसे ये मान लीजिए आपको समांतर चतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज क्या है, ये समचतुर्भुज मान लीजिए। अब इसका एक विकर्ण भी, तो एक विकर्ण ये आपको कितना दिया हुआ है 24, ये आपको मान लीजिए 24 है, ये आपका कितना है, मान लीजिए आपका 7 है, आपके 7 मीटर है। जैसे इसका नामकरण करते हैं ए बी से, ये हो गया डी, और यहाँ जो काटा आपको मान लेते कितना हो, और यहाँ क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री बनाता है, कितना बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। अगर ये 90 दिया क्या दिखाता है, आप यहाँ से देखना है क्या, जैसे ये दिया एक साथ है और समद्विभाजित, जिसका विकर्ण क्या होता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 3.5, ये 3.5 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। ये 24 है, तो ये ऊपर में आपका 12 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ये हो गया। और यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या कहता है कि आप निकाल सकते हैं, पहला हमसे अगर क्षेत्रफल पूछेगा क्या कहते हैं, क्षेत्रफल एक D1 में क्या D2, मतलब पहला विकर्ण मतलब दूसरा विकर्ण, D2 हो गया, D1 का मान कितना हो गया, तो D1 ले लेते हैं 7, और D2 कितना हो गया आपको 24, मतलब 2 विकर्ण दे दिया, पहला विकर्ण बोला दूसरा विकर्ण, ये हो गया पहला विकर्ण, इसको मान लेते हैं दूसरा विकर्ण। इसी काटिएगा 2 से कितना देगा 12, 12 गुना 7 कितना आ जाएगा 84, 84 मीटर इसका आ गया, ये आपको क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको भुजा जब निकालना है तो इसको यूज करना है। जैसे इससे पहले भी लगाए थे क्या, डी ओ सी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इसमें पाइथागोरस लगाना है। पाइथागोरस में पता है क्या, 90 सामने वाला ये क्या कहलाएगा, कर्ण। आपको यही कर्ण क्या चाहिए, भुजा चाहिए, यही भुजा निकालना। 90 सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। एक त्रिभुज है डी ओ सी, ये कैसा होगा, समकोण त्रिभुज। क्या समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। लंब समद्विभाजित का मतलब क्या है, 90 डिग्री, 90 सामने वाला क्या होता है, कर्ण, यही आपस क्या कहलाएगा, भुजा कहलाएगा। समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ भी 90 इसके सामने वाला कर्म निकालेगा, यहाँ भी 90 इसके वाले कर्म निकालेगा, ये भी कर्म निकालेगा, ये कर्म निकालेंगे सब क्या होता है, बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ सब त्रिभुज क्या लगेंगे, त्रिभुज टीओसी। टीओसी में फिर क्या लगाते हैं, फॉर्मूला पता हो गया क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्म यहाँ क्या हो गया CD, तो यहाँ लिखेंगे CD का क्या स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, किया तो क्या ओडी का स्क्वायर प्लस क्या ओडी का स्क्वायर। से जस्ट पहले लगाए पाइथागोरस में क्या कहता है, लंब स्क्वायर बराबर, लंब स्क्वायर बराबर अधिकार स्क्वायर बराबर क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ CD नहीं पता है, CD को छोड़ देना, ओडी, ओडी का मान कितना हो गया 3.5, 3.5 का क्या स्क्वायर, फिर प्लस ऊंची ऊंची हो गया क्या 12 का स्क्वायर। इसी फंक्शन दीजिएगा 3.5 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर होल स्क्वायर का डिवाइड किया जाएगा 12 से, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, मतलब फ्रेम दिया जाएगा। फिर उस तरह 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, इसी को आप ऐड करिएगा कितना आ जाएगा, मतलब 144 में आपको कितना आएगा 12.25। ऐसे ही कर दिया 2.2 मतलब 12 25 4 से 5 ही आ जाएगा। ये आ गया कितना 1 5 6 0 कितना स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो इसलिए आपसे क्या आ जाएगा, इसलिए यहाँ से निकालना, इसीलिए इसीलिए आप क्या जाएगा, अंडर कितना आ जाएगा 156 2.5। ऐसे को जब आप वर्गमूल निकालिएगा, तो वर्गमूल निकालते हैं कितना आ जाएगा, जैसे इसका जोड़ा लगाएगा, एक जोड़ा दो जोड़ा और एक से खाएगा, फिर कितना आएगा, फिर एक से खाएगा, तो इसी तरह आप जब इसको निकालिएगा क्या आ जाएगा 125 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 125 मीटर आ जाएगा। ये आपका CD निकल गया, कितना आ गया
125 नहीं तो इसका वर्गमूल निकालना जानते हैं, यहाँ क्या करिएगा 1 5 6 5 इसका निकालिएगा, ये जो लगेगा एक से आएगा, एक एक कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5 6 आएगा, एक एक 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से एक सिक्स लाएंगे, एक एक से आगे 26 है, 56 है, 56 में कितना से लाएंगे तो मान लीजिए 2 है, यहाँ तो आपको 2 देना पड़ेगा, यदि 2 देंगे तो 44 आ जाएगा, घटेगा कितना आ जाएगा, तो जीरो जगह एक तो 5 से जाएगा, इधर आपको कितना आ जाएगा 4 और 2, फिर से लगेगा 5 बार, जैसे 5 बार निकलेगा 25 25 22 आगे दोबारा कट जाएगा, मतलब इसका वर्गमूल आपको आना है, या तो आपको रट लेना है या तो इसके तरह क्या निकालना पड़ेगा, या आगे आपका क्या सीधी सीधी मतलब क्या सभी करना है, सभी कितना आ गया आपको 125, ये भी 125, ये भी 125, ये भी 125, ये भी कितना हो गया 125, क्या दूसरा निकल गया भुजा, दूसरा क्या बोला था भुजा, भुजा कितना आ गया भुजा हो गया क्या 125 मीटर, कितना आ गया भुजा 125 मीटर, अगर भुजा निकालना पड़ेगा तो इसी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। इसके बाद तीसरा कहता है परिमाप, परिमाप क्या कहता है, परिमाप होता है 4 गुना भुजा, जैसे वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है उसी तरह समचतुर्भुज का भी चारों भुजा क्या होता है बराबर, तो यहाँ से परिमाप बराबर क्या लिखेंगे 4 गुना भुजा, परिमाप बराबर क्या लिखेंगे 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा का मतलब कितना आ गया 125 गुना कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा कौन सा मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा कौन सा मीटर, ये आ गया परिमाप। अब यहाँ से आप पूछा ऊंचाई, ऊंचाई में क्या करना है, ऊंचाई में जैसे पता है ये मान लीजिए आपको समचतुर्भुज है, ये मान लेते क्या है समचतुर्भुज है, ऊंचाई में क्या करते हैं यहाँ से आपको ऊंचाई करना पड़ेगा, यहाँ से आपको क्या करना है ऊंचाई देना पड़ेगा, ये आपका सिलसिला बनेगा, यही आपको क्या करेगा ऊंचाई, यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा, ये आपको ऊंचाई बनेगा, और ये क्या कहलाएगा आधार कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आधार, आधार कितना हो गया 125, और ऊंचाई हमको निकालना है, ये मान लेते समचतुर्भुज है, ये यहाँ से क्या करना ऊंचाई देंगे तो ये एक तरह से फिगर बना दिए, इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं क्या ये चौथा है, चौथा में क्या कहता है ऊंचाई, तो ऊंचाई में क्या लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या 1/2 गुना क्या आधार गुना ऊंचाई, क्या लिखेंगे आधार गुना ऊंचाई। सभी समचतुर्भुज क्या होता है समांतर चतुर्भुज, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं होते, इसलिए ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है तो ये भी क्या है समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। क्षेत्रफल यहाँ से कितना दे चुका है, क्षेत्रफल यहाँ से चल गया कितना 84 निकला, 84 बराबर 1/2 गुना आधार, आधार कितना हो गया 125, अब गुना ऊंचाई, ऊंचाई तो आपको चाहिए ऊंचाई निकाला तो ऊंचाई बैठ के आप इसका आप मतलब ये 2 गुना है तो दर्शा दे, मतलब ये क्या है यहाँ भाग में दर्शा देगा गुना, तो 2 गुना कितना आ जाएगा 84 बटे 125 ऊपर में कितना आएगा नीचे बराबर कितना एच है, इसी को आपको हल करना पड़ेगा, क्या ये आपका 4 गुना 8 आ जाएगा, 8 गुना 16 125 इतना बराबर क्या इतना एच आ जाएगा, ये इतना मीटर, आप इसी को पॉइंट में करिएगा पॉइंट में आ जाएगा, इसी को आप काटिएगा कटेगा काट देना, इस तरह से आपको क्या करना है सॉल्व करना है, एक सवाल में 4 क्वेश्चन हो गया, आपको कोई नहीं दे सकता है, इसका आपको क्या करना है सॉल्व करना है, इसका और फार्मूला होता है ठीक है, लेकिन फार्मूला आपको रखना नहीं, इसका आपको क्या करना है एक एक करके सॉल्व निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व ले लीजिए। यहाँ पर क्या था दशमलव है, या क्या आपको दशमलव है तो यहाँ से दशमलव दो अंक पर है तो इसका दशमलव क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, ये आपका क्या सीधी निकला था, यही आपको यहाँ पे भूरा मिलेगा क्या हो गया 12.2 सेंटीमीटर, आपका ये 4 गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा ऊपर 50 मीटर, कितना बचेगा 50 मीटर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से आप लगाइएगा कितना आ गया परिमाप के लिए आ गया, आपको यहाँ से क्या है पॉइंट में, क्या है आपका पॉइंट में, ये भी यहाँ से आ गया पॉइंट में आ जाएगा, इसी का पॉइंट जब लगाइएगा तो ये पॉइंट में कितना आ जाएगा, आपके यहाँ से आपको 10 लिखना पड़ेगा बराबर क्या यहाँ से एच, इसी को आप सॉल्व करिएगा क्या आता है, इसे 5 से काटिएगा क्या आ जाएगा 5 से ही कट जाएगा 25, 5 से 5 गुना 10 25 25 5 से इसको कटेगा, सेम उसी तरह से आप कटेगा क्या करना भाग लगा के इस तरह से आपको सॉल्व कर देना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर तथा इसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर तथा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या दिया परिमाप, तो परिमाप समचतुर्भुज का परिमाप क्या कहता है 4 गुना गुना, जैसे अगर फिगर बनाया जाती है आपको मान लीजिए क्या है आपका समचतुर्भुज है, ये मान लीजिए आपका क्या है समचतुर्भुज मान लीजिए, अब यहाँ से परिमाप के जैसे परिमाप बराबर क्या लिखते हैं परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है क्या 4 गुना गुना, 4 गुना गुना तो परिमाप में क्या फिर 4 गुना 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 आपको क्या हो जाएगा निकल जाएगा, एक गुना लगता देगा भाग कटेगा 4 से 20 गुना का मान कितना हो जाएगा 5 गुना सेंटीमीटर, ये भी कितना आ जाएगा सेंटीमीटर, तो प्रति गुना तो हमको 5 आ गया, ये भी 5 ये भी 5 और ये भी कितना 5। अब यहाँ से बोला एक विकर्ण ने कितना दे दिया, तो एक विकर्ण 8 बोला, क्या बोला है 8, देखिए ये विकर्ण मान मुझे कितना ये आपका 8 हो गया,
और दूसरा विकर्ण यहाँ से इधर खींचेगा, और यहाँ से क्या बोले विकर्ण हमेशा एक दूसरे को लंब से विभाजित करता है। लंब का मतलब यहाँ क्या होगा 90 डिग्री, और ये क्या सब विभाजित, ये आपका 8 है, तो ये अगर आपका विकर्ण 8 है तो ये आपका 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण। आप यहाँ से क्या बोले ट्रिपलेट याद करना, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5, 3 4 5, मतलब 5 मिल गया आपको, 4 मिल गया, तो इसका मतलब ये आपको कितना निकल जाएगा 3 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा आपको 3। अगर ये 3 है तो आप ये भी कितना हो जाएगा 3, 3 से कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। तो आपसे पूछा क्या क्षेत्रफल, या तो आप निकाल सकते हो, इसलिए क्या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल प्रोग्राम क्या होता है =2 गुना d1 गुना d2, मतलब पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, देखो d2 हो गया, d1 का मान कितना, जैसे d1 हो गया 8 सेंटीमीटर, तो 8 लग जाएगा, d2 3 और 3 कितना आ जाएगा 6, 2 काटिएगा का, ये तो कितना आ जाएगा 24, 24 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा विकर्ण पूछेगा, दूसरा विकर्ण क्या आंसर है, इसे दूसरा विकर्ण मतलब d2, दूसरा विकर्ण नहीं हो जाएगा, यहाँ से ये हो गया आपका क्या d2, तो 3 कितना है 6 सेंटीमीटर हो जाएगा दूसरा विकर्ण। ये आपका सिंपल था, बहुत मतलब डिटेल पढ़ चुके थे आपने, इस तरह से कि फिगर में क्या करते सॉल्व कर दिया, इसके सॉल्व ले लीजिए। ये समचतुर्भुज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, एक धातु की चादर उस समचतुर्भुज के आकार की है जिसकी परिधि भुजा 5 मीटर तथा एक फिगर 8 मीटर है, और कहता है 3.5 रुपया की पर 3.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से चादर के दोनों पृष्ठों के पेंट कराने का खर्च देता है। जैसे हम लोग चादर जो होता है, चादर जैसे दिखावन होता है, जो दोनों साइड कलर किया हुआ रहता है, कहता है क्या यहाँ दोनों तरफ करना, क्या दोनों तरफ, अगर ये दोनों तरफ नहीं रहता, यहाँ सवाल में कभी दोनों तरफ नहीं दिया रहा था, लेकिन यह दोनों तरफ दे दिया, तो क्या करना है सबसे पहले इसे पहले अभी पूरा डेट पर, जैसे पिछला वाला सवाल सेम था, परिमाप कितना दिया हुआ था 20, परिमाप क्या दिया था 20 दिया हुआ था, 20 दिया था, 4 गुना भुज आपने यहाँ से क्या है, तो प्रत्येक आपको 5 दे दिया, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी क्या है 5 है, उसके बाद एक विकर्ण, एक विकर्ण जैसे इसको मान लेते हैं, और एक विकर्ण दूसरा ये हो गया 8 दे दिया, तो ये आपका 4 है, ये भी कितना 4 था, अभी तुरंत यहाँ बोले समकोण है, तो यह समकोण बनेगा 3 4 5, ये आपको 3 निकल जाएगा, अब 3 निकल जाएगा, तो दूसरा विकर्ण कितना हो गया 6, जिसका क्षेत्रफल अभी पूरा जस्ट निकाले थे, क्या है 42 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, दो से काटिएगा 3 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप मीटर दिया तो इसको मीटर लिख दीजिए, ये आ गया। अब यहाँ से जो ये निकल गया, अब यहाँ से क्या करना है आपको, कहता है क्या खर्च निकालना है, क्या कहता है दोनों पृष्ठ, ये जैसे एक पृष्ठ हो गया, एक पृष्ठ क्या होता है इसके ऊपर, जैसे मान लीजिए यही शर्ट जो है, शर्ट के क्या है इधर भी कलर है और अंदर भी कलर है, तो इसी को बोलते हैं दोनों पृष्ठ, दोनों पृष्ठ इसलिए निकालना क्या खर्च, खर्च। अगर ये दोनों वर्ड नहीं रहता तो सिर्फ क्या करते, ये जो क्षेत्रफल है क्षेत्रफल में क्या करते गुना कर देते किससे, जो आपको रुपया दिया क्या 3.5 रुपया को दिया, क्या क्षेत्रफल कितना आ गया 24 रुपया गुना क्या 3.5 रुपया, ये जो जब इसको सॉल्व कर दिए हो गया एक तरफ तक, ये आपको अगर दोनों तरफ नहीं रहता तब यही अगर हल करते तो आंसर आ जाता है, लेकिन यहाँ से क्या बोल गया दोनों तरफ पृष्ठ को क्या करना है कलर करना है, इसलिए इसमें कितना गुना करना पड़ेगा 2 गुना करना पड़ेगा, ताकि कर दिए ताकि बोल दे क्या दोनों तरफ, इसलिए 2 से गुणा कर दिए, इसी को आपको सॉल्व करिएगा तो आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपको क्या करना सॉल्व करना है, ये आपका समचतुर्भुज भी खत्म हो गया। तो आप क्या कर रहे हैं, यदि आप चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम लोग आते समलंब, एक बताए क्या समलंब चतुर्भुज, आप पढ़ रहे क्या समलंब चतुर्भुज, ये लास्ट टाइप समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 5 मीटर तथा 8 मीटर है और इसके बीच की लंबवत दूरी 10 मीटर है, लंबवत दूरी 10 मीटर है, तो समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का 2 फिगर होता है, क्या 2 फिगर, सवाल के अनुसार हम लोग फिगर बनाएंगे, एक समलंब का फिगर जैसे इस तरह से होता है, ठीक हो गया, एक ये फिगर हो गया समलंब का, दूसरा फिगर जैसे इस तरह से बनाते हैं, ये भी समलंब है और ये भी समलंब है, सवाल के अनुसार जैसा होगा उस तरह से बनाएंगे। तो अभी हम लोग इस पे आधारित बनाते हैं, तो जैसे कहता है एक समलंब का भुजाएं कितना दे दिया 5 समांतर भुजाएं, क्या है समांतर भुजाएं, हमेशा समलंब चतुर्भुज में ये आमने सामने भुजा क्या होगा समांतर, बाकी ये 2 क्या रहेगा और समांतर भुजा, जैसे इसको भी इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो पर क्या होगा कटेगा, इसमें भी इसको ऊपर बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या होगा कटेगा, मतलब 2 भुजाएं समांतर होती है और 2 भुजाएं क्या होता है वो समांतर होती है, इसमें समांतर भुजाएं दे दिया 5 और कितना है 8 है, तो ऊपर वाले को मान लेते 5, नीचे वाले को मान लेते कितना है 8 है,
और बोला समांतर भुजा के लंबवत दूरी, उनके बीच लंबवत दूरी, ये हो गया आपका क्या लंबवत दूरी। लंबवत दूरी कितना दे दिया आपको 10, लंबवत दूरी मतलब ये आपको 10 मीटर दिया। अब यह सबको याद कर लेना क्या समलंब, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, एक और टू गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का, समांतर भुजाओं का योग, गुना क्या होता है, गुना क्या होता है, ये आपको फॉर्मूला इस तरह से याद कर लेना है। एक बटे टू हो गया, समांतर भुजा कितना दे दिया 5 है और क्या है 8 है, योग मतलब क्या योग है, अब गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना दे दिया 50, इसी को सॉल्व करिए तो एक बटे टू गुना दोनों की जगह 13 हो जाएगा, गुना कितना 10, दो से कटेगा कितना बड़ा 5, 13 पे कितना आ जाएगा 65 सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर है तो क्या देगा मीटर स्क्वायर कर देना। तो इस तरह से आपको क्या करना है सॉल्व करना है, फॉर्मूला आपको याद कर देना है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है, क्या एक समलंब का क्षेत्रफल 210 मीटर स्क्वायर है, यदि यदि समांतर भुजाएं के बीच की लंबवत दूरी 15 मीटर है तथा इनमें से एक भुजा 12 मीटर तथा दूसरी भुजा 72 है, इनमें से एक मीटर कितना दे दिया, एक भुजा दे दिया 12 मीटर और तथा क्या करना है दूसरी भुजा निकालना है, दूसरी भुजा क्या करना है ज्ञात करना है। तो ये आपको समांतर भुजा दिया है, एक समांतर भुजा दिया है तो दूसरा समांतर भुजा निकालना है। तो यहाँ से क्या करना था आपको, वही समलंब का क्षेत्रफल जो लिखा है यहाँ, समलंब का क्षेत्रफल क्या कहता है 1/2 गुना समांतर भुजा का योग। तो समांतर भुजा में से एक भुजा क्या दे दिया है, फॉर्मूला अभी क्या लिखे थे, क्षेत्रफल बराबर क्या 1/2 समांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई। तो समांतर भुजा में पहला भुजा कितना दे दिया 12, अपन दूसरा भुजा निकालना है, दूसरा भुजा को हम लोग क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, और उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई दे दिया क्या इसके लंबवत दूरी कितना दे दिया 15, कितना दे दिया 15 कर दिया। अब यहाँ से क्या करना है इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कितना 210, 210 गुना ये हो गया 12 प्लस एक्स गुना क्या 15, इसी को सॉल्व करिएगा, ये आपका 2 गुना में से कितना देगा भाग में, या भाग में से कितना आएगा गुना 2 गुना कितना देखो 10, बटे ऊपर में 15 नीचे क्या देगा 15 बराबर कितना 12 प्लस एक्स, इसी को सॉल्व करिए कटेगा 300, या 15 से काटिएगा 15 कम 15 बचेगा कितना 6, 15 चौदह 60, 15 से कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये हो गया क्या 14 गुना तो कितना आ जाएगा 14 गुना तो 28 हो जाएगा, 28 बराबर क्या 12 प्लस एक्स, ये 12 प्लस कितना है माइनस 28 में 12 घटाइए कितना आ जाएगा आपको, एक्स बराबर आपका आ गया क्या 16 मीटर है, तो मीटर में लीजिएगा, तो ये हो गया आपका एक्स, एक्स किसको माने थे दूसरी भुजा को, दूसरी भुजा कितना आ जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, पूरा फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इससे सब ले लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक समलंब के समांतर भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, यदि अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक 5 मीटर के बराबर हो तो समलंब का क्षेत्रफल निकालना है। ये अगला टाइप है, जैसे इसको कहते हैं समलंब का फिगर बनाना है, समलंब का एक फिगर बनाना है। समलंब में पता है क्या होता है, दो फिगर होता है, जिसको दो फिगर में से ये फिगर दे, ये समलंब है। इसमें से बोला एक कितना है 10 सेंटीमीटर, एक हो गया 18 सेंटीमीटर, एक 18 है एक 10 है, बोला क्या और बाकी दो भुजा, दोनों भुजा में कितना बोला प्रत्येक 5 है, तो ये अगर 5 है तो ये भी कितना है 5 है, इस तरह से। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसी भुजा के समांतर एक यहाँ पे इस तरह से को क्या करना है, तो एक रेखा खींच लेना है इस भुजा के समांतर, जैसे कि अब इस भुजा के समांतर देखिए अगर ये 5 है तो ये भी कितना आ जाएगा 5, अगर ये 10 है तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, मतलब यहाँ से ये आपका 10 है तो ये कितना बचेगा, ये आपका बचेगा कितना 8 बचेगा, कितना बचेगा 8, क्या है कि टोटल कितना है 18, टोटल कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है टोटल, तो ये आपका 10 है तो ये कितना बचेगा 8 बचेगा। अब यहाँ से क्या बन गया, दो फिगर बन गया, एक समांतर का त्रिभुज बन गया और एक त्रिभुज बन गया, एक क्या बन गया त्रिभुज बन गया, वो भी एक कैसा त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज के यहाँ क्षेत्रफल निकाल के उससे भी हल कर सकते हैं, नहीं तो विलोम का सूत्र से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं ये, लेकिन हमको समलंब का क्षेत्रफल चाहिए, समलंब का क्षेत्रफल में क्या चाहिए ऊंचाई, समांतर का क्या फॉर्मूला था 1/2 समांतर भुजों का योग गुना ऊंचाई, यहाँ ऊंचाई निकालना भी जरूरी है। अब यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले अब यहाँ से आपको हल करना पड़ेगा, क्या निकालना है ऊंचाई, जैसे एक त्रिभुज बना इसका नाम लिखते हैं ए बी सी ए, और यहाँ आपको क्या करते हैं इसको मानते हैं लिख लेते हैं, और यहाँ से जब ऊंचाई डालेंगे तो ऊंचाई को फिर क्या मानते हैं, ऊंचाई को मान लेते हैं क्या मान लिया यहाँ
एम मान लिया, हमको यही निकालना है, बी एन की लंबाई निकालना। अगर बी एन निकल गया तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इस त्रिभुज को लेकर चलते हैं, बी ई सी त्रिभुज किसमें, बी ई सी त्रिभुज बी ई सी में, त्रिभुज बी ई सी में क्या बोले, विरोध का सूत्र अगर भूल गए सब त्रिभुज याद नहीं आ रहा है, ये सब बहुत त्रिभुज नहीं याद जा रहा है, सबसे आसान है क्या, विरोध का सूत्र लगाएंगे। तो विरोध का सूत्र क्या कहता है, एस बराबर, एस मतलब होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप से क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना, तो अब यहाँ से ए बी सी, ए बी सी इसको मान लेते हैं, ए हो गया 5, बी 5 और सी कितना हो गया 8, यहाँ रख देते हैं, ए को मान लिए 5, बी को भी मान लिए 5 और सी को मान लिए कितना 8, ए बी सी ये 8 बटे कितना 2, 5 5 10 8 18 18 का 2 का आधा कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिख लीजिए, आ गया एस, इसलिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या कहता है, उसका अनुसार खंड क्या लिखेंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू क्या एस माइनस सी, इसी में पर रखिएगा, एस का मान कितना होगा 9, 9 इंटू कितना 9 में जी, ए का मान कितना मान लिए है 5 के 5 रखिएगा, इंटू क्या 9 माइनस क्या 5 इंटू क्या 9 माइनस सी, सी कितना माने आपको 8 माने, इसी को सॉल्व करिएगा आप क्या जाएगा, रूट में कितना 9 इंटू ये घटेगा तब तो 4 आ जाएगा, जिन घटेगा 4 आ जाएगा, इधर घटने कितना आएगा 1 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, यहाँ 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, इनका वर्गमूल 1, 3 देखो ना, 2 3 2 ना 2 4 डाल दिया 12 दिया गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ गया ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, यहाँ से बीईसी का क्षेत्रफल। अब यहाँ से ऊंचाई निकालने के क्या करते हैं, ऊंचाई यहाँ से लिखेंगे, त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल क्या कहता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, सिंपल फॉर्मूला क्या कहता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार यहाँ क्या हो गया, फॉर्मूला क्या कहता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, तो यहाँ से देखते हैं क्षेत्रफल कितना निकल गया, त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल आ गया 12 सेंटीमीटर उसका, यहाँ 12 बराबर 1/2 आधार, आधार किसको बोलते हैं, ये नीचे वाला साइड क्या होता है आधार, आधार कितना दिया हुआ है 8, ऊंचाई ये है, ऊंचाई क्या हो गया पीएम, यहाँ से बीएम नहीं दे रहे, इसी फल से दो से कितना आ जाएगा 4, 4 से कटेगा 4 दिया 12, 4 से यहाँ कर देगा कितना 3 बार यहाँ से चल जाएगा बीएम बराबर कितना 3 सेंटीमीटर निकल गया, ये ऊंचाई निकल गया, इसलिए लिखना है क्या समलंब का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल क्या कहता है 1/2 गुना समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा मतलब ये भुजा और नीचे वाला भुजा, समांतर भुजा एक आएगा, समांतर भुजा का योग, योग हो गया 10 अपने कितना 18, अब गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना आ गया 3, यही आपका भी है ऊंचाई, ऊंचाई कितना आ गया 3, इसी को सॉल्व कर लिए ये 2 गुना 10 और 18 जो दिया 28 का गुना कितना 3, 2 से काटिएगा 14 देगा, 14 के 3 कितना आ जाएगा 42, 42 सेंटीमीटर इसका निकल ये समलंब का क्षेत्रफल। ये थोड़ा अच्छा सवाल था क्योंकि ऊंचाई हमको क्या करना पड़ा, निकालना पड़ा, या तो समझी बहुत ही बन रहा है तो उसका भी क्षेत्रफल याद है, फिर इसी तरह करते हैं, इससे आसान है क्या, एवं सभी को याद रहता है, इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है एक संलग्न समांतर भुजाएं 28 मीटर तथा 23 मीटर है, शेष भुजाओं में से एक की लंबाई 13 मीटर तथा दूसरी भुजा समांतर भुजाओं पर लंब है, दूसरी भुजा कहाँ है, दूसरी भुजा जो बोला समांतर भुजा पर लंब है, तो समलंब का क्षेत्रफल, जैसे फिगर अगर बनाया जाए तो समलंब का फिगर ये इस तरह से हो जाता है, यहाँ से देखिए 2 फिगर है, एक फिगर क्या होगा जैसे ये, एक फिगर ये बनेगा, दूसरा फिगर क्या है इस तरह से, तो हम ये है क्वेश्चन समझ रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोला है, मेरा 2 भुजा समांतर है, 2 भुजा समांतर भुजा एक 28 और एक कितना है 23 है, तो ये मान लेते हैं 23 है, तो ये कितना हो गया 28 हो गया, अब ये भी अगर इसमें मान लीजिए 23 हो गया तो ये कितना हो गया 28 हो गया, दोनों फिगर में अगर दिखाना था देखिए किसके सवाल करेगा, कहता है क्या शेष भुजाओं में से एक की भुजा 13 दे दिया, तो एक की भुजा दे दिया 13, अब अगर मान लीजिए ये आपको 13 लेना पड़ता है, अगर इसको आप 13 ले लेते हैं, इसको भी आप 13 ले लेते हैं, तो फिर कहता है दूसरी भुजा समांतर भुजा पर क्या है लंब है, जैसे अगर इसको आप 13 माने तो क्या ये भुजा दूसरी जो पता क्या इस पर लंब है, ये भुजा लंब नहीं है, तो यहाँ भरो इसमें लंब दिखाता है, यहाँ क्या है लंब को दिखाया, तो इसलिए इसको 13 लेना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा 13, ये लंब भुजा को निकालना पड़ेगा, यही ऊंचाई का जाएगा, इसलिए इसमें क्या है ये इसमें लंब नहीं है, लेकिन इसमें क्या वर्ड जोड़ दिया लंब, दूसरी भुजा कहाँ है समांतर भुजाओं पर लंब है, इसलिए यहाँ भी लंब है और यहाँ भी आपस में क्या है 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, इसी फिगर पे मत बनेगा, इसलिए अब यहाँ से क्या करना ऊंचाई निकाल लीजिए आप बन जाएगा, अब यहाँ से क्या करके कीजिएगा, यहाँ से आपको इसी का समांतर एक रेखा यहाँ खींचना पड़ेगा, जैसे इसके समांतर एक रेखा तो ये
अगर ये आपको 23 है तो ये भी यहाँ से यहाँ कितना आ जाएगा, 23 हो जाएगा। ये 23 हो गया तो इधर बचा कितना, इधर आपका बच गया कितना, 5, कितना बच गया इधर, 5 बच। तब 23 और 5 कितना आ जाएगा, 28। 23 और 5 कितना आ जाएगा, 28 हो जाएगा। अब ऐसे याद कीजिए कि ये अगर 90 डिग्री है तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये जब 90 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, टर्न। जब ये टर्न हो गया तो पता है 5 12 13 क्या, 5 12 और ये 13, 5 12 13 क्या, पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो 5 मिल गया, 13 मिल गया, तो ये आपको कितना निकल जाएगा, 12। कितना निकल जाएगा, 12। पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या, लंब स्क्वायर प्लस और हाइट स्क्वायर निकालिएगा तो आपको ये निकल जाएगा। तो ये आगे कितना, 12 थे, इसलिए आप निकालते हैं 4। तब लंब का एक्सप्रेशन क्या कहता है, 1/2 गुना आधार। आधार कितना हो गया, आधार आपका ये हो गया समग्र भुजा का जो, समग्र भुजा का जो कितना हो गया, 23 प्लस कितना 28 गुना ऊंचाई। ऊंचाई यही निकली है कितना, 12। ये अगर 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 12। तो ऊंचाई हो गया 12। ये आपको सॉल्व करिए, ये 2 से बैठिए कितना बार, 6 बार बैठिए, 2 2 है 8 से ले जाए, ये हो जाएगा 4 एक कितना जाएगा, 5 5 में कितना 6, ऐसे 2 से काटा 1 से गुना में 6 आता होगा 30, तो 306 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, मेन हमको फिगर भी देखना है कि इस सवाल के अनुसार कैसा फिगर बनेगा। इसके शॉर्ट ले लीजिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं समलंब पर आधारित। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक समलंब के समांतर भुजाएं 46 मीटर और 25 मीटर है तथा अन्य दो भुजाएं 20 मीटर और 13 मीटर है, तो क्षेत्रफल जाते हैं। समलंब की 4 भुजाएं होता है, जिसमें 2 भुजाएं क्या होता है समांतर, 2 भुजाएं क्या होता है असमांतर होता है। और असमांतर भुजा भी दिया हुआ है, जैसे इसका फिगर अगर देखा जाए तो फिगर इस तरह से बन जाएगा, ऐसे दोनों भुजाएं समांतर, जैसे इस तरह से फिगर बना। आगे ऐसे क्या बोला, समांतर भुजाएं कितना दिया हुआ है, 46 और 25। तो छोटा वाला तो 25 मान लेते, जिसको करके ये मान लिया 25 है, और नीचे क्या हो जाएगा 46। यहाँ से लेकर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 46 मीटर बन गया। अब यहाँ से क्या क्या कहता है, दो भुजा, दो अन्य भुजा, दो अन्य भुजा मतलब जो असमांतर है, तो एक हो गया 20 मीटर, तो इसको मान लीजिए 20 है, दूसरा हो गया 13 हो गया। अब इससे क्या करना है, या तो इसके समांतर इधर खींच लेना है, या तो इसी के समांतर इधर खींच लेना है, कहीं भी खींचेंगे आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। अगर इसी के समांतर रेखा है कि इधर खींच लेते इस तरह, इसके समांतर रेखा खींच, अगर ये 20 है तो ये भी कितना आ जाएगा 20, ये 25 है तो ये भी कितना आ जाएगा 25। और टोटल यहाँ से यहाँ 40 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 25 हो गया, तो यहाँ से यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 21। ये हो गया 21, 21 और 25 कितना होगा 46, दो भाग नोट लिए। अब यहाँ से बन गया एक चतुर्भुज और एक बन गया क्या, त्रिभुज। अब पता है कि जब त्रिभुज बन जाता है, त्रिभुज में क्या करता है, हमको क्या चाहिए, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या कहता है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समांतर भुजा तो मालूम है लेकिन ऊंचाई मालूम नहीं, इससे पहले ऐसा फिगर बना, उसमें भी हम लोग क्या कर रहे थे, वाई ऊंचाई निकाल लेते हैं। क्या करना आपको, यहाँ से इसको ऊंचाई देना है। जैसे ये आपको ऊंचाई जैसे दे दीजिएगा कि ये आप नामकरण कर दीजिएगा, ये बी सी डी, यहाँ आपका ये मान लेते हैं, और इसका क्या कर दो नाम एम कर देते हैं, पी एम निकाल दीजिए। इससे पहले करा, इससे पहले फिगर सवाल निकाले। यहाँ से क्या करिएगा, पहले त्रिभुज बीसी का क्षेत्रफल निकालिएगा। त्रिभुज बीसी का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। त्रिभुज बीसी का क्षेत्रफल निकाल लेना है, किसकी सहायता से, विरोध सूत्र की सहायता से। विरोध सूत्र की सहायता से निकाल लेना है, रूट अंडर एस इंटू इस तरह से आपको निकाल लेना। उसके बाद क्या लगाना है, इसी का क्षेत्रफल लगाना है, 1/2 गुना आधार गुना क्या लगाना है, ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल आ गया तो क्षेत्रफल की जगह रखेंगे, आधार हो जाएगा 21, कैसे रख देना, उसके ऊंचाई की जगह क्या रख देना, बी एम। अगर यहाँ से इसको निकालिएगा तो बी एम निकल जाएगा। उसके बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना 1/2 गुना समांतर भुजा का ये गुना ऊंचाई। मतलब ऐसा सवाल सेम हम लोग कर चुके थे, इसको आपको खुद करना है, और आंसर जो आएगा आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट कर देना है। इसके सब ले लीजिए, ये है क्या, समान हम लोग पढ़े समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, 3 चतुर्भुज पढ़ दिया। ये आपका सिर्फ चतुर्भुज है। ये जैसे चतुर्भुज बोला, क्या चतुर्भुज का विकर्ण दे दिया कितना, 50 सेंटीमीटर, और कहता है पर प्रमुख शीर्षों से डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई 10 मीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो कहता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, कहता है चतुर्भुज जिसका विकर्ण दिया होगा, जैसे एक चतुर्भुज बना लेते, तो मान लीजिए एक चतुर्भुज है, इसमें से बोला क्या, इसका विकर्ण दीजिए कितना 50, इसका विकर्ण ये कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। इसका अगर नाम लिखते ए बी सी डी,
अब इसको ये विकर्ण दिया हुआ है 50 है, 50 है, बाकी बोलता है इसके सम्मुख शेष। सम्मुख शेष का मतलब होता है क्या, इस विकर्ण के सामने वाले शेष। इस सम्मुख का मतलब होता है क्या है, ये बोला क्या, विकर्ण के सम्मुख। तो इस विकर्ण के सम्मुख एक ऊपर है और एक कहाँ है, एक नीचे है। इसके सिर्फ से इस पे क्या है, लंब डाल रहा है। इसके सिर्फ से इस पे क्या कर रहा है, इस पे लंब डाल रहा है। यही दोनों लंब की लंबाई दे दिया, एक चित्र मान लेते हैं एम और एक मान लेते हैं क्या एन। एक सिर्फ लंब की लंबाई कितना दिया हुआ है 10, और दूसरा सिर्फ लंब की लंबाई कितना दिया हुआ है 30। इसी तरह जब ऐसा सवाल दे कि एक चतुर्भुज रहे, उसमें से एक विकर्ण दिया रहे और उसके सम्मुख सिर्फ से डाले गए लंब की लंबाई जब दिया रहता है, यही मान लेते हैं यहाँ से क्या, जिसका क्षेत्रफल हम निकाले, जिसका फार्मूला अपना एक हो क्या H1 प्लस क्या H2 बटे गुणा क्या विकर्ण, क्या ये मतलब क्या हो गया विकर्ण, मतलब एक बटे टू गुना सम्मुख से लंबों की ऊंचाई का योग प्लस क्या गुना क्या विकर्ण। मतलब ये हो गया आपका H1 मान लेते हैं, ये हो गया आपका क्या H2 हो गया। इसी को यहाँ रख देगा, एक बटे टू हो गया। H1 की जगह मान लेते हैं ये 10 प्लस H2 की जगह मान लेते हैं कितना 20। अब ना विकर्ण, विकर्ण आपको दे दिया कितना 50, यहाँ से लेके जो ये विकर्ण हो गया 50, तो 50 रख दीजिएगा, ये दो से कटेगा कितना बार 25 बार। ये हो गया क्या, इसको जो 30 हो जाएगा, गुना कितना 25, 25 किया 75 आ जीरो, जीरो है तो कितना सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके शॉर्ट लीजिए, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन, तो क्या कहता है, एक समचतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल 486 मीटर स्क्वायर है तथा एक विकर्ण 36 मीटर है, और इस विकर्ण पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई का अनुपात 4:5 है, तो फिर शेष लंबों की लंबाई ज्ञात करें। इससे जस्ट पहले क्वेश्चन क्या था, इसी प्रकार का। ये आपका क्या है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, शेष लंब का ऊंचाई, शेष लंब का अनुपात में दिया गया है। जैसे इसी का फिगर अगर देखा जाए तो फिगर फिगर मान लीजिए एक फिगर समानता एक टेबल बना, जैसे एक ही है, एक भी है, दूसरी हो गया ये डी हो गया, इसमें से एक विकर्ण बन गया, तो ये क्या बन गया, एक विकर्ण। और नहीं देख करके हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, अब यहाँ से दे दिया क्या, इसका शीर्ष लंब। आप जैसे यहाँ से शीर्ष लंब इसको जैसे डालेंगे, यहाँ से इसका शीर्ष लंब हो जाएगा, इधर से इसका ये शीर्ष लंब हो जाएगा। तो आप यहाँ से एक नाम देते हैं और इसका नाम देते हैं क्या, अब ये शीर्ष लंब जैसे अनुपात में दिया, क्या दिया है, अनुपात में। यहाँ से जैसे मान लेते हैं एम की लंबाई, जैसे ये शीर्ष लंब मतलब यहाँ से क्या 90 डिग्री है, यहाँ भी क्या है 90 डिग्री। यहाँ से एम बराबर मान लेते हैं कितना है 4x मान लेते हैं, और यहाँ से सी एम की लंबाई मान लेते हैं क्या 5x मान लेते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े क्षेत्रफल, जब ऐसा सवाल था तो एक विकर्ण में दिया रहे और उसके बाद शीर्ष लंबों की अनुपात दिया है, आया लंब दिया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एक बटे टू गुना शीर्ष लंब को, शीर्ष लंब को हम क्या मानते हैं, ये H1, ये हो जाता है क्या H2, जैसे लिखेंगे H1 मतलब क्या H2 गुना विकर्ण मतलब D, विकर्ण ये हो गया। अब इसी को अगर लिखना था तो एक बटे टू हो गया, H1 हम लोग किसको माने, AM को माने, उसके बाद H2 किसको माने, तो CM को माने। अब विकर्ण यहाँ से क्या हो गया BD, विकर्ण क्या हो गया BD। अच्छे क्षेत्रफल दे दिया कितना 486, क्षेत्रफल दिया है, अब इसी मिनट की अति हो गया कारण इक्वल टू गुना एन की लंबाई, एन की लंबाई कितना 4x अनुपात में था, 4x मानिए, फिर एन की लंबाई 5x है, 5x रख लेंगे गुना बीडी, बीडी की लंबाई मतलब विकर्ण में देंगे तो 36 कितना दिया हुआ 36, इसी को सॉल्व कर लिएगा। ये आपका गुना भाग में कहा गया, गुना 2 गुना 486, आइए आपको ऊपर में दिए कहाँ आएगा आपका नीचे आ जाएगा, और ये आपको जुड़ जाएगा 5 4 कितना आ जाएगा 9x हो जाएगा। इसी तरह आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना, जैसे इसको काटिएगा दूसरा कितना आ जाएगा 18, दूसरा 18 हो गया, और इसको काटते हैं तो ये क्या होगा शेष कट लेगा, शेष अगर काटते हैं शेष इसको किया 18, शेष कटेगा से 42 है, तो 42 6 48 तो 3 से कटेगा कितना बड़ा 27 बार, ये हो गया 27 बराबर कितना 9x, इसलिए 9 से कटेगा 9 27, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, इसको आपको सॉल्व खुद से करना पड़ेगा। तो x का मान 3 आ गया, इसलिए x का जैसे 3 आ गया तब से क्या होगा शीर्ष लंब 3 पाए, तो शीर्ष लंब यही हो गया, यहाँ शीर्ष लंब हो गया कि m को कितना माने हम 4x माने, तो हो गया 4x कितना हो गया 3, ये हो गया 4 दिया 12 मीटर है, तो मीटर हो जाएगा। फिर उसी तरह cn, cn कितना माने 5x, तो हो गया 5 गुना कितना 3,
पाँच गुना तीन, 5 से कितना आ जाएगा, 15 मीटर, कितना आ जाएगा, 15 मीटर। ये आपका सर्कुलर निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग क्या देखे, पूरे क्षेत्रफल देख चुके हैं। इससे पहले जो हम वीडियो बनाए थे, एक था त्रिभुज पता है, तो उसका क्या है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग लिंक डाल देंगे, आप उसको भी देख लीजिएगा। जो आप ये वीडियो को पूरा अंत तक देख लेंगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हाँ मैंने इस वीडियो को पूरा देखा है, ताकि हम लोग को पता चले कि कौन पूरे वीडियो को देखता है, कौन नहीं देखता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट हम लोग क्या आएंगे, क्षेत्रमिति लेकर आएंगे। मतलब ये आप 2D पढ़ रहे थे, आप पढ़ लेंगे क्या, आप पढ़ लेंगे। जैसे हो गया बेलन, शंकु, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, इस तरह जितना भी सारा होगा 3D वाला क्षेत्रफल हम लोग पढ़ेंगे। ये 2D था। अब इसमें और बच गया क्या, एक बच गया सर्कल बच गया, और एक वर्ग बच गया, और एक आयत बच गया। ये तीनों को एक वीडियो में क्या करना है, खत्म कर देंगे। इस तरह से हम लोग पढ़ते जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद।